Vivo का X100 या फिर X100 Pro दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले इनके प्राइसेस की बात करूं तो ये फोन स्टार्ट हो जाता है 70,000 रुपीज से, वहीं इस फोन का प्राइस आपको देखने को मिलेगा 90,000 रुपीज। Vivo X100 में आपको दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं, एक है 12256 जो कि आता है 64,000 रुपीज और एक 16512 जो कि आता है 70,000 रुपीज का। वहीं X100 Pro में 16512 GB वाला वेरिएंट मिलता है आपको जो कि आता है 90,000 रुपए का। तो इसके लिए मैंने सोचा है Vivo X100 Pro का कंपैरिजन iPhone 15 Pro Max के साथ बनाया जाए। अगर आपको ये कंपैरिजन चाहिए नीचे कमेंट कर देना, हाँ ये वाला कंपैरिजन चाहिए। बात करूं दोनों के अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की तो यहाँ पे आपको जो ओवरऑल अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। दोनों में आपको 120 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, केबल मिल जाती है और इसके बैक कवर भी आपको इसके साथ ही मिल जाते हैं। एंड भाई दोनों ही फोन्स में आपको फास्ट चार्जर साथ ही में मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको S24 iPhone 15 जैसे फोन्स मिलते हैं जिसमें भाई आपको सिर्फ एक केबल मिल जाती है और कुछ भी नहीं मिलता है। अब बात करें इनके डिजाइन एंड बिल्ड की तो यहाँ पे दोनों का जो डिजाइन है ये काफी ज्यादा सिमिलर सा है। बस यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है, इसका जो बैक पैनल है ये थोड़ा सा स्मूथ सा फील होता है, यहाँ पे आपको प्रॉपर मैट फिनिश मिलता है। ऑल्सो कैमरा मॉड्यूल की बात करूं तो X100 Pro का जो कैमरा मॉड्यूल है ये ज्यादा थिक है एज कम्पेयर टू X100। एंड ऑल्सो अगर आप इनका कैमरा मॉड्यूल देखोगे तो वहां पे भी आपको हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस कैमरा मॉड्यूल का जो आउटर सर्कल है वो X100 Pro का थोड़ा सा बड़ा फील हो रहा है एंड ये ऊपर से कम है, नीचे से ज्यादा है। वहीं अगर X100 की बात करूं तो ये लेफ्ट साइड से कम है एंड राइट साइड से थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि ये काफी माइनर सी डिटेल है, दूर से कोई पहचान नहीं पाएगा इस चीज को। दोनों में पीछे ग्लास बैक मिल जाता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है, लेकिन ओवरऑल अगर थिकनेस की बात करूं तो X100 Pro थोड़ा सा ज्यादा थिक फील होता है एज कम्पेयर टू X100। ये आता है 8.8 mm, ये है 9.1 mm के साथ। एंड ऑल्सो दोनों के वेट में भी काफी डिफरेंस है, ये 202 ग्राम का है, ये 221 ग्राम का है। तो यानी कि अगर इस पे कवर लगा लोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। बाकी अच्छी बात ये है कि दोनों ही IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट मिलते हैं। दोनों में यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, लेकिन एक डिफरेंस है, X100 में टाइप सी 2.0, यहाँ पे मिलता है टाइप सी 3.2, जिसकी वजह से भाई डेटा ट्रांसफर स्पीड आपको प्रो में ज्यादा मिलेगी। बाकी अगर पोर्ट्स एंड ऑल की बात करूं तो भाई यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ऊपर की साइड पे आपको इसका एक माइक मिल जाता है एंड IR ब्लास्टर मिल जाता है। राइट साइड पे इसके वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर बटन मिल जाता है एंड नीचे की तरफ पे सिम ट्रे, टाइप सी पोर्ट एंड स्पीकर्स मिल जाते हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 1 इंच का सेंसर मिलता है, जिसकी वजह से इस कैमरा मॉड्यूल का साइज इतना बड़ा हो चुका है। एंड इस 1 इंच वाले सेंसर को छोड़ के अगर आप बाकी लेंसेज देखोगे तो वहां पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ यही एक बड़ा डिफरेंस हो जाता है जिसकी वजह से कैमरा मॉड्यूल इतना बड़ा हो गया है। तो अगर प्रीमियमनेस की बात करूं तो X100 Pro थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम फील होता है बिकॉज ऑफ ये मैट फिनिश मिल जाता है इसके अंदर। लेकिन अगर इन हैंड फील की बात करूं, कंफर्टेबल की बात करूं तो वो X100 प्रोवाइड करता है। एंड थिकनेस भी ज्यादा नहीं है, कैमरा मॉड्यूल भी बड़ा नहीं है, तो भाई आराम से इसको पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, दोनों के जो कैमरा मॉड्यूल है भाई बहुत ही ज्यादा गंदे हो जाते हैं। मतलब कि एक बार आपने हल्का सा भी टच किया और एकदम फिंगरप्रिंट लग जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे जो है ये पूरा प्रॉपर एक ग्लास है, जिसकी वजह से भाई फोटोज वगैरह खींचने से पहले तो आपको बहुत अच्छे से इसको क्लीन करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो ये जो डिजाइन है ना कि ये लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा ज्यादा है, ये बॉटम में थोड़ा सा ज्यादा दिखा रहा है, तो ये बेसिकली सुपर मून मोड एंड सन मोड को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से इन्होंने अपना डिजाइन भी ऐसा बनाया हुआ है। अब बात करूं इन दोनों के डिस्प्लेस की तो दोनों में ही आपको मिलता है 6.78 इंचेस का LTPO AMOLED डिस्प्ले। दोनों डिस्प्ले ऑफर करते हैं 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट विद स्मार्ट स्विच। ऑल्सो HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 1 बिलियन प्लस कलर्स को। हालांकि Vivo X100 में आपको HDR10 मिलता है, X100 Pro ऑफर करता है HDR10+। और अगर इनकी पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो दोनों ही डिस्प्ले ऑफर करते हैं 3000 निट्स की मैसिव पीक ब्राइटनेस। दोनों ही फोन्स में आप HDR कंटेंट काफी अच्छी तरीके से देख सकते हो, कोई भी 4K वीडियो में जिटरिंग वगैरह का इशू नहीं है इसके अंदर। नॉर्मली जो सिस्टम एप्स हैं भाई 120 हर्ट्ज पे आराम से काम करती हैं, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह देखते हो तो वो फ्लक्चुएट करता है 60 to 90 हर्ट्ज। अब वैसे तो डिस्प्ले काफी अच्छे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भाई HDR कंटेंट भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, नेटफ्लिक्स वगैरह में भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज थोड़ी सी अजीब लगी, यहाँ पे आपको मिलता है कर्व डिस्प्ले, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है ना भाई ये कर्व कहीं से लगता ही नहीं है। मतलब कि अगर आप इस डिस्प्ले को एक्चुअल एक्सपीरियंस करोगे एंड साइड से देखोगे ना तो वो भाई थोड़ा ही सा ऐसा लगता है कि हल्का सा कर्व देके उसने छोड़ दिया है। वहीं पे अगर मैं मोटोरोला या फिर OnePlus के डिस्प्लेस देखता हूँ तो भाई वहां पे काफी प्रॉपर कर्व मिलता है आपको, लेकिन ये ऐसा लग रहा है भाई कि ये तो फ्लैट ही डिस्प्ले है। जो ओवरऑल कर्व्ड वाली फीलिंग है ना वो कम देखने को मिलेगी आपको इन डिवाइसेस में। अब बात करूं इनके चिपसेट की तो भाई इन दोनों ही फोन्स में आपको मिलता है पहला MediaTek Dimensity 9300 का चिपसेट, जो कि 4nm पे बेस्ड है। दोनों का ही परफॉर्मेंस आपको काफी बेहतरीन मिलने वाला है, चाहे गेमिंग के अंदर चाहे ऐप ओपनिंग क्लोजिंग करोगे, भाई बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। आप ये समझ सकते हो कि जितना पावरफुल Snapdragon 8 Gen 3 है उतनी ही पावर आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेगी, बस MediaTek का पावरफुल प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें। एंड कमाल की बात ये कि भाई दोनों ही फोन्स में आपको एग्जैक्टली सेम गेमिंग का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, जबकि इन दोनों फोन्स में 20,000 रुपए का डिफरेंस है। ओवरऑल दोनों ही फोन्स में काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिलने वाली है आपको। गेमिंग की बात करूं तो 85-90 FPS के आसपास आप इन दोनों ही फोन्स में गेमिंग कर सकते हो, और अगर भाई हाई ग्राफिक्स पे खेलते हो ना तो ये 50-55 FPS के आसपास आपको दे देगा, जो कि भाई इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये दोनों गेमिंग फोन नहीं है। ये ओवरऑल जैसे एक फ्लैगशिप फोन होता है ना, जैसे हम S24 Ultra की बात करें जो कि प्रॉपर एक फ्लैगशिप फोन
फोन है उसको आप प्रॉपर गेमिंग फोन नहीं बोल सकते, वैसे ही ये फोन भी आपको एक प्रॉपर फोन मिल रहा है, प्रॉपर फ्लैगशिप फोन मिल रहा है जिसको प्रॉपर आप गेमिंग फोन नहीं बोल सकते। ऑल्सो इनके एंट्री स्कोर्स की बात करूं तो वो भी भाई 2 मिलियन से ज्यादा के मिलते हैं इसके अंदर। साथ ही X100 में V2 एंड यहाँ पे V3 चिपसेट मिल जाता है एंड V3 में आपको थोड़े बहुत कम फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, लेकिन बेसिकली ये मिलेगा आपको इसके नाइट मोड के लिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सुपीरियर बोल सकते हो X100 Pro को एज कम्पेयर टू Vivo X100। अब यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, दोनों ही फोन्स काफी अच्छी गेमिंग करते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एवरेज गेमिंग मिलेगी, काफी अच्छी मिलेगी, लेकिन उतनी सुपीरियर नहीं मिलेगी जितनी स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 में मिलती है। हालांकि फिलहाल हम इन दोनों ही फोन्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी आप बेटर बोल सकते हो X100 Pro को एज कम्पेयर टू X100। लेकिन फिर भी भाई 90,000 रुपए देके आपको अगर ये फोन मिल रहा है तो परफॉर्मेंस के लिए सोचने वाली बात हो जाती है, क्योंकि सेम प्राइस रेंज में आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाले फोन्स मिल जाते हैं। अब इनकी बैटरीज की बात करूं तो ये ऑफर करता है 5000 mAh की बैटरी, प्रो में मिल जाती है आपको 5400 mAh की बैटरी, तो भाई 400 mAh की ज्यादा बैटरी दे रहा है ये। और अगर यहाँ पे चार्जिंग सपोर्ट की बात करूं तो Vivo X100 सपोर्ट करता है 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग, वहीं ये सपोर्ट करता है 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग। हालांकि ये कोई इशू नहीं है, दोनों ही काफी अच्छे तरीके से चार्ज हो जाते हैं फास्ट, एंड ओवरऑल चार्जिंग जो स्पीड है वो दोनों की लगभग सेम ही है। बैटरी बैकअप की बात करूं तो डेफिनेटली भाई 400 mAh ज्यादा है, तो बैटरी बैकअप भी आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी डिपेंड करता है आपके यूज के ऊपर, कई लोग हो सकता है कि इसी फोन को 1 से 1.5 दिन तक चला लें, और अगर आपका बहुत ज्यादा हैवी यूज है तो हो सकता है प्रो भी आपको सिर्फ 1 ही दिन का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करे, तो ये डिपेंड करता है भाई यूज केस के ऊपर। बाकी ये है कि दोनों ही काफी अच्छी खासी बैटरी आपको प्रोवाइड करेंगे, 1 से 1.5 दिन तक दोनों ही फोन आपका साथ निभाएंगे। और यहाँ पे एक डिफरेंस और मिलता है, Vivo X100 सपोर्ट करता है वायर्ड एंड रिवर्स वायर्ड चार्जिंग, वहीं Vivo X100 Pro में आपको मिलती है 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग प्लस रिवर्स वायर्ड चार्जिंग। प्रो में सिर्फ आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, नॉन प्रो में नहीं मिलेगा। चलो कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों के साउंड को। ये है Vivo X100 का साउंड, ये है Vivo X100 Pro का साउंड। अब अगर इनकी साउंड क्वालिटी की बात करूं तो वो मुझे दोनों की सिमिलर सी ही लगी है, लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वहां पे मुझे X100 Pro का साउंड थोड़ा सा ज्यादा बेसियर और ज्यादा लाउड था एज कम्पेयर टू X100। लेकिन अगर साइड बाय साइड सुनते हो तो ये डिफरेंस समझ में आएगा, बाकी इंडिविजुअल देखते हो तो ऐसा आपको कोई बड़ा फर्क नहीं समझ में आएगा इन दोनों के ही साउंड में। अब बात करूं इनके कैमरास की तो Vivo X100 Pro में आपको देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस जो कि 4.3x तक ऑप्टिकल जूम कर सकता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस विद लेजर ऑटो फोकस जिसमें आपको 1 इंच का सेंसर देखने को मिलता है। X100 का प्राइमरी लेंस भी आपको 50 मेगापिक्सल का ही मिलता है, 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस मिल जाता है जो कि 3x ऑप्टिकल जूम कर सकता है, एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको इनके कुछ कैमरा सैंपल चला के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई X100 Pro की जो फोटो है वहां पे आपको नॉइस काफी कम मिल रहा है, डिटेल्स काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, एंड ओवरऑल इमेज को काफी अच्छे तरीके से कैप्चर किया है, चाहे पीछे आप शेडोज देख सकते हो। वहीं X100 में काफी ज्यादा नॉइस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लाइट जो है ये ऑब्जेक्ट के पीछे से आ रही है, तो भी आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से X100 Pro ने इसको मैनेज किया है। इसके बाद अब लाइट आ रही है राइट साइड से, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो ओवरऑल टी शर्ट का कलर वगैरह एंड जो मेरी स्किन का कलर है वो काफी हद तक नेचुरल आया है। वहीं अगर X100 की बात करूं तो X100 ने इमेज काफी अच्छी क्लिक करी है, लेकिन X100 थोड़ा सा एक्सपोजर को बढ़ा देता है जिसकी वजह से ओवरऑल इमेज थोड़ी सी ब्राइटर फील होती है। इवन अगर आप इनको जूम करके भी देखते हो तो यहाँ पे मेरी बियर्ड वगैरह आप देख सकते हो काफी ज्यादा ब्राइट है, एंड डिटेल्स आपको काफी कम मिल रही है एज कम्पेयर टू X100 Pro। एंड यहाँ पे भी हमने 2-3 इमेजेस क्लिक करी है, तीनों इमेजेस में आप देख सकते हो X100 Pro ने ज्यादा अच्छी डिटेल्स एंड ज्यादा अच्छे कलर्स प्रोवाइड किए हैं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया में अपलोड करने के लिए देखते हो तो उस हिसाब से X100 की इमेजेस भी काफी बेटर है, इवन इसको आपको कम एडिट करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू X100 Pro। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा लो लाइट में हमने फोटो क्लिक करी है, एंड X100 ने ओवरऑल जो आउटपुट दिया है ये काफी अच्छा लग रहा है, दिखने में काफी अपीलिंग लग रहा है, कुछ भी आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको सोशल मीडिया में अपलोड कर सकते हो। लेकिन वहीं X100 Pro ने काफी प्रोफेशनल इमेज प्रोवाइड करी है, चाहे आप ओवरऑल कलर्स देख सकते हो, सोफा का कलर देखो, पीछे जो लूवर्स लगी है उसका कलर देखो, ये भाई बहुत ज्यादा कलर एक्यूरेट इमेजेस प्रोवाइड करी है। लेकिन यहाँ पे हमने ना फ्लैश ऑन करके भी दोनों से फोटोज क्लिक करी, एंड फ्लैश जैसे ही हमने ऑन किया इसके बाद जो सिनेरियो था वो एकदम चेंज हो गया था। X100 Pro ने इमेज को काफी तक ब्राइटर कर दिया था, एंड अच्छे तरीके से उसने मैनेज नहीं कर पाया। वहीं आप X100 की देख सकते हो जो कि एक नॉन प्रो मॉडल है, उसने काफी अच्छी तरीके से डिटेल प्रोवाइड करी, कलर्स को काफी अच्छे तरीके से मेंटेन रखा, एंड ऑल्सो ज्यादा अच्छी डिटेल्स भी X100 ने प्रोवाइड करी एज कम्पेयर टू X100 Pro। अब इसके बाद हम गए थोड़ा सा आउटडोर में हमने फोटोज क्लिक करी, एंड यहाँ पे भाई आप साफ देख सकते हो X100 बहुत ही प्यारी
सारी इमेज क्लिक करके दे रहा है। इवन इसने मेरे बालों में कलर भी कर दिया है एंड ओवरऑल भाई सैचुरेशन काफी हाई करके फोटोज क्लिक करता है ये। वहीं अगर X100 Pro की इमेज देखोगे तो भाई वो बहुत ज्यादा नेचुरल साइड पे है। स्किन टोन देखो एकदम परफेक्ट आई है एंड मेरी आप टी शर्ट का कलर भी देख सकते हो, वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल सा दिया है इसने। एंड ये एक फोटो में नहीं, ये सारे ही फोटोज में आप देख सकते हो X100 Pro ने भाई वैसा ही दिखाया जैसा मैं हूं और X100 ने वैसी इमेज पोर्ट्रेट करी है जैसा कि मैं दिखना चाहता हूं। तो ओवरऑल भाई देखो, अगर आपको प्रोफेशनल इमेजेस चाहिए जिसको आप बाद में एडिट करना चाहते हो तो प्रो की तरफ चले जाओ, एंड अगर ऐसी इमेजेस चाहिए जो कि भाई आप सिर्फ क्लिक करो एंड सोशल मीडिया में डालना चाहते हो, डेफिनेटली गो फॉर नॉन प्रो। अब वीडियोस की बात करूं तो भाई देखो, नॉन प्रो जो है ये 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है वीडियोस को, इवन 60 FPS पे भी कर सकता है। लेकिन वहीं अगर प्रो की बात करूं तो ये 8K 30 FPS तक मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकता है। सिनेमैटिक पोर्ट्रेट मोड की भी बात करूं तो प्रो जो है ये 4K 30 FPS तक कर सकता है, वहीं नॉन प्रो जो है ये सिर्फ 1080p तक कर सकता है। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर मैं इन दोनों का वीडियो कंपैरिजन करूं तो भाई वहां पे भी मेरे को सेम ही चीज दिखी। अगर आपको अपलोड करने लायक वीडियोस चाहिए तो X100 की तरफ जाओ, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल लेवल की चाहिए जो कि भाई डिटेल्स वगैरह बहुत अच्छी तरीके से आप चाहते हो, सारी ही चीजें, सारा ही डेटा आपको मिले जिसको आप अच्छे से एडिट कर सको, तो आपको X100 Pro की तरफ जाना चाहिए। एंड ये काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपको X100 की इमेजेस एंड वीडियोस क्वालिटी जो है वो ज्यादा बेटर लग रही होगी, क्योंकि भाई वो ओवरऑल काफी अच्छी तरीके से एनहांस करके दे रहा है। वहीं X100 Pro जो है ना, क्योंकि वो प्रोफेशनल जुड़ा हुआ है उसमें, तो भाई वो ये कैपेबिलिटी आपको देता है कि आप इसको अच्छे से अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस प्रो की तरफ जाना है या फिर नॉन प्रो की तरफ। तो गाइस यही था आज का हमारा वीडियो। मैंने इस वीडियो में सारे ही प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट्स को कवर कर लिया है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। जो काफी मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो है इसके कैमराज में। तो भाई देखो, अगर प्रो कैमराज चाहिए तो प्रो की तरफ जा सकते हो, नहीं तो नॉन प्रो भी एक बहुत ही अच्छा फोन हो जाता है। वहां उस पर भी आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है बहुत ही तगड़ा है, डिस्प्ले भी आपको भाई सेम ही मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कमाल की बात हो जाती है। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे तो नॉन प्रो ज्यादा बेटर एंड वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। ओवरऑल लुक एंड फील, टच एंड फील, सारी ही चीजें आपको प्रो जैसी ही मिल रही हैं एंड दोनों ही 100x तक भी जूम कर सकते हैं, तो कोई भी ऐसे उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आप फोटोज वीडियोस क्लिक कर सकते हो। ये भी बहुत ही कमाल का कैमरा है। एंड भाई सच में वीवो अपने कैमरास को लेके बहुत ही कमाल धमाल कर रहा है, क्या ही आउटपुट निकाल के दे रहा है। डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ जा सकते हो। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, अपना वैल्यूएबल कमेंट छोड़ देना और बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।